हेलो एवरीवन, तो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं फटाफट से 25 से 30 क्वेश्चन का रिवीजन करना है। सारे प्रीवियस ईयर हैं, इसके बाद सीजीएल के भी आएंगे, वो आगे वाली पीडीएफ में। फीदर इन कैप का हो जाएगा एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। ओके, एट अ स्टोन्स थ्रो हो जाएगा शॉर्ट डिस्टेंस। बाल की खाल निकालना या गिव अवे अ सीक्रेट, ये भी हो जाएगा। ऑन थिन आइस हो जाएगा इन अ रिस्की सिचुएशन, मतलब पतली सी बर्फ में चलोगे जब आप, तो वो डेंजरस सिचुएशन होती है, वही। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये सबको पता है, टू रेन हैविली। इग्नोरेंस इज ब्लिस, टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट में कॉज स्ट्रेस, जो चीज़ें में स्ट्रेस देती हैं उनको कुछ दिनों के लिए इग्नोर कर देना, रिश्तेदारों को इग्नोर कर देना है, ठीक है। उसी में हम लोग का परमानंद की प्राप्ति होगी। स्टीलिंग द थंडर, इसका हो जाएगा गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, मतलब कुछ काम करने जा रहे हैं, मतलब हमें प्रशंसा मिले। ओके, स्टीलिंग द थंडर, ठीक है। गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन। स्मेल अ रैट का हो जाएगा टू सस्पेक्ट समथिंग, या आता ही होगा सबको। इसके आगे के क्वेश्चन, हैव अ व्हेल ऑफ अ टाइम, इसका हैव अ व्हेल ऑफ अ टाइम, हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। हैव अ व्हेल ऑफ अ टाइम मतलब जैसे आप घूमने जाते हैं, समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, तो अचानक से आपको व्हेल मछली दिख जाए, तो वो हमारे लिए क्या होगा, हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा ना। हम लोग तो घूमने ही गए थे केवल, मतलब बोटिंग करने गए थे, और अगर आपको घूमते हुए व्हेल दिख गई अचानक से, तो वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा फन हो जाएगा। तो हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स, फाल्स टीयर्स, ये सबको आता होगा। एट आयरन हैंड का हो जाएगा स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। एन आयरन हैंड का पढ़ के आप याद कर सकते थे, स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल किसी चीज़ पे। आई नेवर सीन हिम लॉस हिज टेम्पर एंड ही गवर्नड आवर कंपनी विद एन आयरन हैंड, समझ के आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं। कम रेन और साइन, आई विल गो टू पेरिस टुमारो। कम रेन और साइन, ये भी काफ़ी फैमिलियर है। वॉट एवर हैपन्स, ठीक है, मतलब कुछ भी होता है, आई विल गो टू पेरिस टुमारो, ठीक है। चेज रेनबो का हो जाएगा टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल, मतलब कोई रेनबो है आसमान में, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, तो हम कर पाएंगे, तो हम ये अनरियलिस्टिक गोल से उनके पीछे भाग रहे हैं, तो इसका हो चेज रेनबो का हो जाएगा। होल्ड समवन और समथिंग एट अ बे, 36 होल्ड समवन और समथिंग एट अ बे हो जाएगा। प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कि होल्ड समवन और समथिंग एट बे, किसी को इग्नोर करना ना, साइड में रखना किसी चीज़ को। प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, मतलब उसको पास आने से किसी चीज़ को रोकना, जैसे इग्नोर कर देना, समझ में आ रहा होगा। ही इज़ फोमिंग एट द माउथ अबाउट द कमिटीज डिसीजन, इसका हो जाएगा टू बी इनरेस्ड एंड सो इट। मतलब कि ही इज़ फोमिंग एट द माउथ अबाउट द कमिटीज डिसीजन, मतलब वो कमेटी के डिसीजन से बहुत गुस्सा था, तो वो गुस्सा तो हुआ और उसने वो उनको दिखा भी दिया कि मैं गुस्सा हूँ। बैक ऑन वंस फीट का हो जाएगा वेल और सक्सेसफुल अगेन, जैसे कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, वही चीज़ है। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका हो जाएगा टू बिलीव विथ सम सेप्टिसिज्म, मतलब कि जब हम सॉल्ट, जैसे कि हमें खाना खा रहे हैं, नमक कम है, तो हम एकदम से सॉल्ट हाथ में लेते हैं ना, कि मतलब कुछ सस्पेशन के साथ, कि हमें बिलीव तो है कि हाँ ये खाने में नमक सही होगा या नहीं होगा, तो हम उसे बड़े सस्पेक्शन, बड़े धीरे धीरे से करके डालते हैं सॉल्ट, कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए या कुछ, हमें किसी चीज़ को लेके ना थोड़ा सा संदेह होता है उस चीज़ को लेके। टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू बिलीव विथ सम सेप्टिसिज्म। मेक अ लिविंग का हो जाएगा टू अर्न एनफ मनी फॉर थिंग्स यू नीड। डज माई नेम रिंग अ बेल, इसका हो जाएगा टू साउंड फैमिलियर। डज माई नेम रिंग अ बेल फॉर यू, क्या आपको मेरा नाम सुना सुना सा लगता है। किक समवन व्हेन दे आर डाउन, पढ़ के समझ में आ रहा है कि टू कॉज फर्दर ट्रबल
टू समवन ऑलरेडी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे हम लोग के साथ हुआ कि एक तो हम लोग जीएस से वैसे ही परेशान थे और ऊपर से टाइपिंग वाला इशू, तो हम लोग बर्बाद थे और उसमें से और एक किक पड़ गई, तो समझ रहे हैं ना, पेपर वैसे ही ख़राब हुआ और इसके बाद टाइपिंग इशू, तो वो हमारे लिए बिगड़े में हम लोग को और बिगाड़ दिया गया। टू रेज अ डस्ट, टू रेज अ डस्ट का हो जाएगा टू कॉज डिसरप्शन और कन्फ्यूज़न, आंखों में धूल झोंकना, या किसी भी तरह से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारी 44 पे, दैट लेडी मस्ट हैव एन एक्स टू ग्रिंड, हैव एन एक्स टू ग्रिंड काफ़ी फेमिलियर है, टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, ठीक है, मतलब हमारा कोई काम है किसी से तो अपना काम निकालना, हैव एन एक्स टू ग्रिंड, दैट्स वाई शी इज़ नॉट रिपोर्टिंग योर क्राइम, समझ गए, मतलब अपना कोई काम निकालना है तो हम चापलूसी करेंगे या किसी का फेवर करें हमें अपने काम की वजह से, तो वह अपना मोटिव निकालने के लिए। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू कहा जाएगा कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, ओके। लास्ट 5 क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। एन आयरन हैंड, एन आयरन हैंड हम कर चुके हैं। इन द हीट ऑफ द मोमेंट सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, ओके, मतलब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सीक्रेट, है ना। जैसे कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि बैग में हमने कैट छिपा रखी है ना, कहते हैं ना भी उसको बाहर आने दो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग जाएगा। टू लेट टू डू समथिंग, जैसे द शिप हैज सेल्ड, मतलब जो शिप है वो बिक चुकी है, यानी अब कोई फ़ायदा नहीं है, यानी अब बहुत देर हो चुकी है। माई मदर इज़ इन रैप्चरस ओवर हर न्यू स्टोव, इसका हो जाएगा एक्सट्रीमली डिलाइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई, रैप्चरस ओवर हर न्यू स्टोव, ओके। तो ये हमारी कुछ ईडियम थी जो कि प्रीवियस ईयर है पूछी हुई हैं, तो इनको ज़रा भी ये नहीं सोचेगा कि बहुत इजी है या कुछ इसी तरह का पेपर आता है। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें जो फर्स्ट ईडियम थी वही मेंस में आई हुई थी फिलर में, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी वाली। तो पेपर सरल आ रहा है, बस हमें बार बार रिवीजन करना है ना कि हमसे सरल क्वेश्चन जिससे हमारे गलत ना हो, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से बाहर होते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। इसके बाद हम जैसे 50 क्वेश्चन ये हुआ है, फिर हम 1 गो में 50 क्वेश्चन करने लगेंगे धीरे धीरे, और 3 से 4 दिन या 1 मंथ में पूरी इंग्लिश का रिवीजन हम क्वेश्चन के थ्रू ही करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए।